जब मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। फिर तो समझना था ना इसमें आपको। समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है। और 5 सालों तक आपका प्यार अंधा बना रहा। काजल रघवानी ने साफ साफ सोच लिया है कि मैं खेसारी लाल को बदनाम और बदनाम कर दूंगा, लोगों को नजर में गिरा दूंगा। लेकिन काजल रघवानी ये भूल गई है कि जो ठोकरों से चलना सीखता है ना, उसको गिराना मुश्किल ही नामुमकिन है। उसको गिराते गिराते आप खुद गिर जाओगे, लेकिन खेसारी लाल नहीं गिरने वाला है। काजल रघवानी और खेसारी लाल का विवाद आपने कहीं ना कहीं और किसी न किसी इंटरव्यू में देखे होंगे। तो वो तो हो गया जो काजल रघवानी अपने बारे में बताती है, लेकिन चलिए पूरा सच बताते हैं कि काजल रघवानी के बारे में भी कुछ है, जो कि काजल रघवानी से जब पूछा जाता है तो बौखला जाता है। ऐसा कौन सा सवाल है? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार से काजल रघवानी ये ठान लिया है कि खेसारी लाल को मैं बर्बाद कर दूंगा और बदनाम कर दूंगा समाज में। आप खेसारी के साथ थी, प्यार में आप अंधी थी, ठीक है। आप सोच सकते हो कि 5 साल किसी के साथ रिलेशन में रहने के बाद वो आके बोले कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो तो कोई बच्ची नहीं था 10 साल का दूध पीने वाला कि हाँ चलो मेरे साथ गलत हो गया। वो तो सियान थी और हीरोइन थी और अदर स्टार के साथ भी काम कर चुकी थी, जैसे पवन सिंह हो गए और निराहुल लाल यादव। तो इन लोगों के साथ उन्होंने काम कर चुका था, तो उनको पता था कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर खेसारी लाल के पीछे पड़ा हुआ। आप जैसा कह रही हैं, लेकिन पवन के खिलाफ तो आवाज उठा सकती थी आप कि यार इस आदमी ने मुझसे किस मांगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह के बारे में भी जो काजल रघवानी 2 लाइन बोली है, चलिए मैं उसको भी खुलासा करता हूं। काजल रघवानी कहती है कि एक फिल्म शूटिंग के दौरान पवन सिंह उस मूवी में जबरदस्ती किसिंग सीन डलवाते हैं और मेरे साथ गलत जबरदस्ती से किस करते हैं। तो मैं कितना भी रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और पवन जी को भी मैंने इस बारे में बोलता हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो उन्होंने गाली उली दे के और चले जाते हैं और जबरदस्ती मेरे साथ किस करते हैं। बोलते किस करना है यहाँ पे। इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पवन जी मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए। वैनिटी भोजपुरी इंडस्ट्री में यही एक खराबी है कि आपको साथ अगर काम कर रहा हूँ, अगर आपको काम दे रहा हूँ या आपको मेरे साथ काम मिल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे मैं दूसरे के साथ काम करने लगा या आपको काम नहीं मिलने लगा तो उसके ऊपर बदनामी लगाने लगता है कि उसके वजह से मुझे काम नहीं मिलता है, वैसा वैसा। तो ये तो हो गया पवन सिंह का। लेकिन सबके सामने आप उनके गाल पे एक छोटा सा किस देती हैं। किस है, लिप किस तो था नहीं, एक गाल पे किस है। तो आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो आपने किया वो गलत नहीं किया। मैं अब गाल के किस को क्या बोलूं। लेकिन जब ये खुद खेसारी लाल को किस करती है एक स्टेज शो के दौरान, जो कि नेपाल में था, 1-2-3 महीने पहले हुआ था, वहां पर काजल रघवानी खुद खेसारी लाल को किस करती है स्टेज शो पर, जो कि लाखों करोड़ों का भीड़ रहता है उसके बीच में। तो जब इसके बारे में पूछा जाता है तो काजल रघवानी बोलती है कि ये तो नॉर्मल है, एक तो गाल का किस है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वही जो पवन सिंह किया तो वो गलत था, लेकिन खेसारी लाल को आपने किया तो वो सही था। यानी आपका गलती गलती नहीं है और दूसरे का गलती गलती है। वाह क्या बात है, ये सही है। हाँ, 14 साल के करियर में हमें सिर्फ 4 योगदान बताइए जो आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए किया है। जब पत्रकार पूछते हैं कि 14 साल आपने इंडस्ट्री में बिताया है और उस 14 साल में से आप सिर्फ 4 काम बताइए जो आपने किया है, जो अच्छे काम, तो फिर काजल रघवानी बौखला जाती है और अपने हाथ पैर ऐसे वैसे भाजने लगती है, बोलती है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। बताओ किस प्रकार से ये भोजपुरी के बोलती है कि वो लोग बदनाम कर दिया। तो आपने क्या कर दिया? 4 काम आपका आपने किया नहीं, आपने बताया नहीं और उन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते। मतलब ऐसे प्यार का लाला वो उसमें वो मुझसे 4 अच्छे करवा काम बताए। नहीं किए हैं। आप देखे होंगे कि जब किसी और का बर्थडे आता है, जैसे पवन सिंह हो या दूसरे कलाकारों को बर्थडे आता है, तो वो लोग जाके कोई सन्नी लियोन के साथ बर्थडे मनाते हैं, तो कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन वही खेसारी लाल का जब बर्थडे आता है तो वो गरीबों के मदद करता है, कुछ ना कुछ देते हैं। इस बारे में भी काजल रघवानी बोले कि वो अपने पैसे से थोड़ी देता है, वो तो दूसरे के पैसे, बोनस बोनस चाहे कुछ भी ऐसा मिलता है तो उसी पैसे से देता है। तो चलो मान लिया कि वो दूसरे के पैसे से ही देते हैं, तो आपने कभी दिए दूसरे के पैसे से ही? आपने तो 4 काम नहीं बताया, किसी को 10 रुपया क्या दोगे आप? ऐसे ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिस भोजपुरी में ये काम की उसी भोजपुरी को ये अश्लील गंदा फंदा जो है सो मन में वो बोलते जाती है, जैसे कि उसने कोई गाना ही नहीं किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से। और पत्रकार भी पूछते हैं कि आपने भी तो गाना किया था छलकत जवनिया, तो वो मैंने नहीं किया था, वो मैं सिर्फ काम किया था। तो काम ही तो होता है और उसमें क्या होता है? आप काम नहीं करते कि अश्लील गाना है चाहे ऐसा वैसा नहीं करते, तो आपने वो काम किया ही क्यों? 5 साल बाद इस मोहतरमा का जुबान खुल रहा है
और ज्ञान आ रहा है कि वहाँ 5 साल बाद इनका ज्ञान खुला था। उस समय 10 साल के थी ना, 5 साल हो गया तो 15 साल के लगता है काजल रखवानी हुआ है। तो अब ज्ञान खुला है, तो अब लोगों को जा के इंटरव्यू दे रही है हर चैनल पर और बता रही है। तो चलिए यार, आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि फिर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।